जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। और आप बात करेंगे कराची समेत मुल्क भर में आपने देखा है सर्दी की शिद्दत में जैसे इजाफा हुआ है, वैसे ही हम देख रहे हैं कि मौसमी और इन्फेक्शन वाली बीमारियां जो हैं वो वाज़े तौर पे जो इसमें इजाफा हो रहा है। कभी कहीं कोई शिकायत कर रहा है कि भाई हमारा गला ख़राब है, किसी को बुखार है, किसी को नज़ला है, किसी को ज़ुकाम है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे, बड़े, बुजुर्ग तो होते ही हैं, लेकिन बच्चे हम यही देख रहे हैं कि बच्चों को जो है वो शिकायत यही करेंगे उनका गला ख़राब है, फ्लू हो रहा है। तो ऐसे में जब इस तरह की बीमारियां फैलती हैं तो उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है या क्या हमें जो है एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जनरल फिजिशियन मौजूद हैं डॉक्टर रूबिया उस्मान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रूबिया, कैसी हैं आप? सुबह खैर। Assalamu alaikum, Manu. Thank you for having me on your show and such an important topic. जी, बस यहीं से बात शुरू करते हैं। भाई ये सबसे ज़्यादा जो सर्दी जब आती है तो उसमें कौन कौन सी बीमारियां जो हैं कॉमन हो जाती हैं और किन लोगों को ज़्यादा खतरा है? तो आजकल हमारे यहाँ फ्लू जो है वो सबसे ज्यादा फैला हुआ है और फ्लू का भी एक स्ट्रेन जो आया हुआ है विच इज कॉल्ड द सुपर फ्लू स्ट्रेन। तो ये हम्म। बहुत कॉमन देखने में नजर आ रहा है। इसकी बहुत सी वजूहत है। इन विंटर्स द रीजन दैट इट स्प्रेड सो मच इज बिकॉज हम क्लोज कन्फाइंड स्पेसेस में रहते हैं। तो जब आप क्लोज कन्फाइंड स्पेसेस में रहे तो एक से दूसरे बंदे को खदशा ज्यादा लगता है इन्फेक्शन होने का। दूसरी बात ये कि हम जनरली स्पीकिंग अगर आप देखें तो आम बाहर की आबो हवा में, साफ सुथरी आबो हवा में, फ्रेश एयर में नहीं जाते हैं। सर्दियों में ठंड होती है, सो वी टेंड टू स्टे इंडोर्स मोर। तो ये इंडोर ही बीमारी है। फ्लू हम्म। बेसिकली इंडोर लोगों की बीमारी है जो ज्यादा घर के अंदर रहते हैं। अब इसमें जो आपने जैसे बोला कि जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, ऐसे लोग जिनको डायबिटीज या कोई और कोमोर्बिडिटीज है, उनमें ये होता है कि ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाती है और निमोनिया की हद तक भी ये बढ़ सकती है, विच इज वाई इट बिकम्स क्वाइट सीरियस। जी। अच्छा, मुझे बताइए डॉक्टर रूबिया कि ये नमूनिया हमें कैसे पता चलता है कि ये नमूनिया की तरफ हम जा रहे हैं? क्या कितने दिन तक अगर आपको इसी तरह घर में बैठ के जो इंडोर आपने कहा कि जुकाम तो इंडोर ही बीमारी है, तो आप ये बताइए किस तरह हमें पता चले कि नमूनिया की तरफ चली गई ये बीमारी? तो निमोनिया में आपको ज्यादा अलामत जो होंगी, खांसी, परपेचुअल कफ विद फीवर, हाई ग्रेड फीवर होता है, बुखार तेज होता है, ज्यादा होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस उखड़ने भी लगता है। जो कुछ लोग होते हैं उनको ठंडे पसीने भी आते हैं। तो ये हर एक को, हर इंसान को, जो यंग एंड हेल्दी लोग हैं उनको नहीं होता। तो ठीक है। नॉट ऑल फ्लू गेट्स कन्वर्टेड इनटू निमोनिया। हाँ, लेकिन अगर आपको क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप एस्थमेटिक हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, आप हायर रिस्क ग्रुप में शुमार होते हैं। सो इन दीज पीपल अगर आपको थोड़ा सा भी शुबह है कि बुखार उतर नहीं रहा, इट्स बीन मोर देन अ वीक एंड जी। मुझे कोल्ड स्वेट्स हो रहे हैं, ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो अपने फिजिशियन को जरूर जाके चेक कराएं। सही। अच्छा डॉक्टर रूबिया, अक्सर देखने में आता है जब जैसे ये मौसम चेंज होता है, खासतौर से सर्दियां आना शुरू होती हैं, इसमें दमा और सांस के मरीज जो हैं उनमें इजाफा हो जाता है। तो इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए खासतौर से उन मरीजों को? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास एक रेगुलर जनरल फिजिशियन होना चाहिए जिसके पास आप जाके साल में एक दफा चेकअप जरूर करवाएं, हम्म। क्योंकि ये उस तरह की बीमारियां जो आपकी लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग रहेंगी। अब लाइफ लॉन्ग बीमारियों से टैकल करना बहुत जरूरी है। सो देर आर सर्टन मेडिसिन या इनहेलर जो होते हैं जो हम इन पेशेंट्स को देते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि ये आपने सारा साल लेने हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर यूर वेल और नॉट। जी। और दूसरा जो है, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो आपको से तब मिलती है जब आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है। एज अ पेशेंट आप खुद ये कर सकते हैं, अगर आप फिजिशियन के पास बहुत ज्यादा नहीं जा पाते, आप अपनी सेहत का जनरल ख्याल रखें। कार्डियो रेस्पिरेटरी कंडीशनिंग करें, वर्जिश करें, अच्छी खुराक खाएं, अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करें। ये चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है आपकी सेहत पे। जी, बहुत अच्छी आपने बात की डॉक्टर रूबिया। बच्चों में ख़ास तौर से इस वक्त हम देख रहे हैं कि गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम है, और ख़ास तौर से वो बच्चे जो बिल्कुल नौज़ायदा हैं, न्यूबॉर्न बेबी हैं, ये बहुत कंप्लेनिंग है उनकी माएँ जो हैं। तो ऐसे में घर में उनको क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए बच्चों के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम द पर्सन जिसको फ्लू होता है। तो अगर हुँ। आपको फ्लू है तो आपने हरगिज ऐसे बच्चे के पास नहीं जाना जो अंडर 1 ईयर ऑफ एज है। जी। सिंपली बिकॉज द फैक्ट कि इन बच्चों की सारी हिफाजती टीके भी नहीं लगे होते हैं। हुँ। हर बीमारी इनके लिए नई होती है, हर मौसम इनके लिए नया होता है। तो अंडर वंस को आप प्रोटेक्टेड इन दिस सेंस रखें। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्यार करने की आदत है, बहुत ज्यादा चुमिया चपाटियां करने की आदत है। ऐसे हुँ। मौसम में इस चीजों से गुरेज करें। दूसरी बात ये कि अगर तो बेसिकली जिनको फ्लू है सबसे पहले तो वो एहतियात करें, वो मास्क पहने। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपने जरूर जाना है बाहर या जरूर इंटरेक्ट करना है लोगों से, तो जरूर मास्क पहन के जाएं। अपने जी। हाथ बार बार धोएं, कोशिश करें चीजों को ना टच करें। घर में जो अफराद रहते हैं, स्टीम इनहेलेशन आपके पास कुछ मेजर्स हैं। बेबीज को स्टीम इनहेलेशन देना मुश्किल होता है। सो आई टेल मदर्स कि आप अपने शावर में जाके गर्म पानी खोलें ताकि पूरा बाथरूम जो है वो स्टीमी हो जाए और बेबी को लेके वहां थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, 5 to 10 मिनट्स के लिए भी। ऑब्वियसली इस पे पैसे का ज़िया, वो पानी का ज़िया, ये सारे मसाइल तो अपनी जगह। हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे मसाइल बहुत गंभीर और कॉम्प्लेक्स हैं। जी। लेकिन ये कुछ एहतियाती तदाबीर है जो कुछ लोग कर पाएंगे। सो द जी। वंस हु कैन डू इट बाय ऑल मीन्स डू इट। अच्छा, मैं एक वीडियो देखी थी डॉक्टर साहिबा, उसमें दिखा रहे थे कि बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी है, अगर उसको इस तरह कोई प्रॉब्लम है गले की या जुकाम की, आपको लग रहा है कि नमूनिया है, तो उसको गर्म पानी में उसके पाँव भी थोड़ी देर के लिए जो है उसको लेके जाएं। तो क्या ये सही है?
नॉट नेसेसरी जस्ट गर्म पानी, जस्ट इज दिस कि आपने बेबी को वार्मथ देनी है, और वार्मथ भी इस तरह की देनी है कि उसके एयरवेज खुले। सो स्टीम का भी रोल सिर्फ इसी तरह ही होता है। स्टीम कोई मैजिक तो नहीं है, ना कोई दवाई है। तो एग्जैक्टली। ये सारी चीजें किसी तरह भी अद्वियात को या आपके इलाज को नहीं रिप्लेस कर सकती। ये बात जाननी बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप एक दफा फिजिशियन से चेक जरूर कराएंगे, इज इट अ वायरल इन्फेक्शन, इज इट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कुछ वायरल इन्फेक्शन भी ब्रोंकियोलाइटिस यानी कि वायरल वीजेस में तब्दील हो जाते हैं, जिसमें आपको दवाइयों का रुझान चेंज करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक दफ़ा चेक ज़रूर करवा लें। हाँ, अगर आपका डॉक्टर रिएश्योर कर देता है कि ये एक नॉर्मल फ्लू है और ये 7 से 8 दिन में पास होगा, तो फिर देन यू कैन ट्राई थिंक लाइक दिस। जो लोग विक्स विक्स वगैरह अपनी चेस्ट पे रब करते हैं, स्टीम इनहेलेशंस होगी, गर्म पानी, थिंग्स लाइक दैट, तो ये आप तब कर सकते हैं। ओवर रैप, ओवर हीट करने का भी फ़ायदा नहीं है। कोशिश करें टेम्परेचर 21 टू 23 डिग्रीज़, जो आपका नॉर्मल आपके औकात का टेम्परेचर है, जो जी। आप गर्मियों में भी प्रेफ़र करते हैं, वही रखने की कोशिश करें घर का। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी आपने ज़िक्र किया कि नमूनिया जो है वो कम उम्र लोगों में नहीं होता, ज़्यादातर हमने ये देखा कि बुजुर्ग में होता है, या फिर हम ये देखते हैं ये जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या अंडर 1 ईयर हैं, उनमें भी नमूनिया की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको कैसे नमूनिया से बचाया जा सकता है? सो यू एक्चुअली फिजिकली कांट, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा रिकवर नहीं कर पा रहा, उसका बुखार नहीं टूट रहा, सो बुखार टूटना इज वेरी जी। इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप दवाई देते हैं बुखार उतर जाता है, सो दैट्स व्हाट नॉर्मल फ्लूज एंड नॉर्मल इन्फेक्शंस एंड वायरसेस बिहेव लाइक। हाँ, बट इफ यू गिव द दवाई या आप आइबुप्रोफेन, कालपोल जो भी आपने दी और बुखार नहीं उतरा, तो ये एक रेड रेड फ्लैग है। जो सबसे जरूरी रेड फ्लैग बच्चों में जो माँ बड़े आराम से जांच सकती है, वो है नैपीज की वेट। यानी फॉर एग्जांपल बेबीज के जो पी वाले नैपीज है, पेशाब वाले नैपीज है, वो कितने हैवी हैं। जी। अगर नैपीज आर लेस हेवी देन हाफ, यानी आधे से ज्यादा से कम है, जो नॉर्मल उनके लिए बेबी के लिए होता है, दैट इज नॉट गुड। दैट मींस आपके बच्चे के डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है। और यूजुअली नमोनिया वगैरह होता एग्जैजरबेट इन वजह से है, यानी कि डिहाइड्रेटेड बच्चा हो, खुराक नशोनुमा की कमी हो जाए, ये ज्यादा ज्यादा एग्जैजरबेटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो सही। नैपीज पे नजर रखें, बच्चे की इनटेक में नजर रखें, ये बहुत ठीक है। जरूरी है। ठीक है डॉक्टर रूबिया, बस क्विक आपसे पूछना चाहेंगे कि एक आम आदमी को आजकल का जो मौसम चल रहा है उसमें कौन सी 3 ऐसी टिप्स हैं जिस पे अमल करना चाहिए ताकि अपने आप को बचा सकें इन बीमारियों से? अगर आपको इन्फेक्शन है, आप बाहर जाने से गुरेज करें। अगर जाना जरूरी है तो मास्क पहने, अपने हाथ धोएं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने घर को एयर करें व्हेन यू कैन। जब धूप निकले, जैसे टुडे, आज इज अ सनी डे, सो ट्राई टू एयर योर हाउसेस, ताकि बैड जरासीम बाहर निकल सके। जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूबिया उस्मान हमारे साथ ही जनरल फिजिशियन, जो हमें बताई थी कि इस तरह के मौसम से बचने के लिए हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर जो हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।